हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की आईवी बोलस की मॉडल्स के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था आईवी बोलस, उसके अंदर क्या होता है कि हम सिंगल डोज इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसका इंस्टेंट एक्शन आता है और फिर उसके कुछ टाइम बाद उसका एक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसी एक प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने ये जो दूसरा मॉडल क्रिएट किया था वो है इन्फ्यूज़न। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, मान लो जो आईवी बोलस था उसकी जो ड्रग एडमिनिस्टर हमने की है बॉडी के अंदर, अगर उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करके रखना है और उसका जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करते रखना है, तो इसके लिए हम ये आईवी जो इन्फ्यूज़न है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ये मॉडल यूज़ हम करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है जी, इन आईवी इन्फ्यूज़न ड्रग एडमिनिस्टर एट कांस्टेंट रेट। इसके अंदर जो है एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, जो कि जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। जीरो ऑर्डर क्या होता है इसको भी आगे बताता हूँ आपको। के अंदर जो देखेंगे कि इसके अंदर एक्शन जो इसका मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। ड्रग जो होती है उसको हम पहले बॉडी या टिश्यू जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर या बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं, वो होती है आर नोट की फॉर्म में, जो कि जीरो ऑर्डर पे काम करता है। और इसको जो फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में जो एलिमिनेशन इसका होता है। अब ये जो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है, देखो जीरो ऑर्डर जो होता है वो होता है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन नॉट डिपेंड ऑन रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ना, वो हमारी रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और हम कहें कि रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है, इसके अंदर रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट होता है, इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड ऑन रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। यानी कि जितनी हम अमाउंट ड्रग की देंगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें एलिमिनेशन होगी। ज़्यादा ड्रग देंगे तो ज़्यादा एलिमिनेशन होगी, और कम ड्रग देंगे तो कम एलिमिनेशन होगी। तो आइए इसके डेरिवेशन को करते हैं सोल्व आगे कैसे। जैसे डी एक्स बाई डी टी, ये क्या है, ये हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कंप्लीट जो रिएक्शन कैसे हो रही है पूरी हमारी बॉडी के अंदर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एलिमिनेशन तक जो प्रोसेस हो रही है वो है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल है इनपुट, ड्रग इनपुट के और ड्रग आउटपुट के। तो इसको हमने कैसे डिनोट किया है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस के ई एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये कैसे बन गया, ये हमारा दिखाया गया ड्रग इनपुट को, और ये हमारा डिनोट करता है ड्रग एलिमिनेशन को। एक्स जो यहाँ पे है ड्रग है, जो कि ये हमें यहाँ पे बताया गया। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन और रीअरेंजमेंट करते हैं। अब ये जो है हमने पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हमने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन और रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। या तो आप चाहो तो इसको यहाँ से लर्न कर सकते हो, अगर लर्न नहीं करना चाहते और आप समझना चाहते हो तो पिछली वाली वीडियो को चेकआउट कर लो। सो अब x इज इक्वल टू आर नोट बाई के ई, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है, और 1 माइनस ई के ई टी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है x इज इक्वल टू वी डी इंटू सी। ये जो इक्वेशन थी हमने पहले भी निकाली थी, वी जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सी यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन के लिए है। और अब इनको हम अगर सेकंड इक्वेशन जो हमने पीछे देखी थी उसके अंदर पुटअप करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है वी डी इंटू सी इज इक्वल टू आर नॉट बाई के ई 1 माइनस के ई टी, सी इज इक्वल टू आर नॉट बाई के ई वी डी टी 1 माइनस ई के ई टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाती है। अब ये वी ई के डी टी कैसे आया, ये सी लेके इधर से ये वी डी है जो इधर में जो मल्टीप्लाई था इधर आके ये डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब हमने आगे के फर्दर क्या किया है कि C इज इक्वल टू आर नोट बाई सी एल टी, ये क्लियरेंस के लिए है। ये क्लियरेंस यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है जो के ई वी डी है ये क्लियरेंस के बराबर जो कि हम है ये हमें पता है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई है। अब क्या हुआ है, एट इनिशियली में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग होती है वो जीरो होती है, क्योंकि शुरुआत में तो कोई ड्रग दी ही नहीं है तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं, तो ये तो होगी जीरो। इसके बाद सेकंड जो है एट ए टाइम टी ड्रग राइज इन द बॉडी, देन मतलब एक जो पर्टिकुलर टाइम है टी ड्रग हमने दी है तो उसका जो एलिमिनेशन रेट आएगा वो क्या आएगा, एलिमिनेशन रेट तो कम होगा
क्योंकि हमने अभी ड्रग देनी स्टार्ट ही की है, इन्फ्यूज़न करना स्टार्ट ही किया है, तो एलिमिनेशन रेट अभी कम आएगा और रेट जो है इन्फ्यूज़न का वो ज़्यादा आएगा। थर्ड है एट टाइम टी मैक्स, जो एक मैक्स तक अगर हम इस ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ इन्फ्यूज़न के, जिसमें क्या होता है कि रेट जो है बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट और प्लेटो स्टेट। ये क्या होता है, देखो ग्राफ में हम दिखाते हैं, यहाँ से हमने ड्रग देनी स्टार्ट की है, ये इनिशियल फेज़ है, यहाँ से हमारी ड्रग देनी स्टार्ट की है और ये आते आते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर हमारे ड्रग के लिए टी मैक्स आ जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी वो एलिमिनेशन रेट और ड्रग का जो इन्फ्यूज़न रेट है ये सेम हो जाएगा। उसके बाद हमारी ड्रग जो धीरे धीरे एक्शन जो है वो एलिमिनेशन जो रेट है वो बढ़ने लग जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन रेट है वो घटने लग जाएगा। अब इसके अंदर ही हम दो चीज़ें, जैसे जीरो ऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा कि ड्रग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो तो बढ़ती जाती है लेकिन एलिमिनेशन जो होती है वो कम होती है। उसके बाद आता है स्टैटिक फेज के अंदर हमने क्या देखा है कि यहाँ पे जो स्टैटिक फेज आया है इसके अंदर हम देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो इक्वल है ड्रग की एलिमिनेशन के साथ में। अब जो हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ड्रग की जो हमारी एलिमिनेशन रेट होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रग को अब एडमिनिस्टर करना बंद कर दिया है, अब वो एलिमिनेशन ज़्यादा होगी और एडमिनिस्ट्रेशन कम होगी। नोट, टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट concentration is depend upon the elimination half life not on infusion rate। इसमें क्या बताया गया, जो टाइम है ना रीच स्टडी, जो कि स्टडी स्टेट तक जो टाइम पहुंचता है कंसंट्रेशन का वो डिपेंड करता है एलिमिनेशन हाफ लाइफ पर, वो इन्फ्यूज़न रेट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जब हम ड्रग की कंसंट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं बॉडी के अंदर तो वो डिपेंड करता है एलिमिनेशन की हाफ लाइफ तक, ना कि ये ड्रग की इन्फ्यूज़न पर डिपेंड करेगा। अगर हम इन्फ्यूज़न को बढ़ाते रहे तो ये कर्व सीधा ऊपर से होते हुए इधर आ जाएगी, लेकिन पॉइंट है ये स्टडी पॉइंट है वो नहीं आ पाएगा। अब इसमें क्या होता है, एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन बॉडी इज़ ज़ीरो, क्योंकि स्टेडी स्टेट के अंदर जितनी ड्रग हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है उतनी ही हमारी एलिमिनेशन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो बॉडी के अंदर रेट ऑफ चेंज आएगा वो आएगा ज़ीरो। तो अब इसको क्या करते हैं, जीरो इज इक्वल टू आर नोट के ई एक्स एस एस। ये एक्स एस एस क्या है, ये है हमारे जो अमाउंट है ड्रग की उसके लिए जो स्टैटिक स्टेट, इसके लिए ये एस एस डिनोट किए गए हैं। तो इसको हम फर्दर डालते हैं तो आता है के ई एक्स एस एस इज इक्वल टू आर नोट। ये एक्स एस हमें बता दिया है कि अमाउंट ऑफ ड्रग एट स्टेडी स्टेट है। अब इसके बाद इसको फर्दर करते हैं के ई एक्स एस इज इक्वल टू आर नोट। अब इसको हम एक्स एस इज इक्वल टू वी डी इंटू सी एस एस की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। और अभी रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास अब था कंसनट्रेट फॉर्म में, अब जब ये पे जो ये था एक्स एस एस, इसकी जगह पे हमने वी डी सी एस एस को पुट कर दिया है, जिसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट आती है के ई वी डी सी एस एस इज इक्वल टू आर नोट। ये इक्वेशन सिर्फ यहीं से यहीं आ गई है और सिर्फ इसके अंदर जो एक्स एस एस था इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारा ये स्टेटमेंट बन गई है। अब इसके बाद जो फर्दर हम करते हैं डेरिवेशन ये आता है सी एस एस को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी के ई और वी डी को यहाँ पे इसके डिवाइड में ले आते हैं। उसके बाद ये बन जाता है सी एस एस। सी एस एस यहाँ पे हमने बताया है कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट स्टडी स्टेट। देन वी नो दैट के ई वी डी इज इक्वल टू सी एल टी, क्लियरेंस के बराबर में होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सी एस एस जो कि हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको लेके जो के ई वी डी है इसको यहाँ से चेंज कर दिया है सी एल के साथ में, जो कि अब बन जाएगी इन्फ्यूज़न रेट डिवाइड बाई क्लियरेंस के। नो वी कैन फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ एलिमिनेशन ऑब्टेन बाय स्लोप टू स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन आफ्टर द सेल लोगरिथम प्लॉट। जब कि जिसका हम करेंगे रिस्पेक्टिव लॉग सी वर्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसमें प्लॉट करेंगे। नो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 4 ये थी सी इज इक्वल टू आर नोट बाई सी एल टी, जिसमें 1 माइनस ई
माइनस के ई टी थी। अब इसके साथ हम इक्वेशन नंबर 6 के साथ में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी आर नोट बाई सी एल जो टी वैल्यू है ये सी एस एस के बराबर है, तो सी इज इक्वल टू सी एस एस, आर नोट बाई सी एल की जगह पर हमने सी एस एस रख दिया है, बाकी एज इट इज है। अरेंजमेंट करते हैं अब इक्वेशन नंबर 7 को। रीअरेंजमेंट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये आएगी सी एस एस माइनस सी डिवाइड बाई सी एस एस इज इक्वल टू ई माइनस के ई टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 बन गई है। देन ट्रांसफर इनटू द लॉग फॉर्म। अब इनको हम लॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम लॉग फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा ई है जो कि एक्सपोनेंशियल ई है ये वाला, ये चेंज होके और इसके साथ जो ई लॉग की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे पुटअप हो जाएगी, और ये लॉग सी एस एस माइनस सी डिवाइड बाई सी एस एस इज इक्वल टू माइनस के ई टी बाई 2.303 हमारे पास आ जाएगा। ऑन सेमीलॉग पेपर प्लॉट ऑफ सी एस एस माइनस सी बाई सी एस एस वर्सेस टाइम के ऊपर हम इसको एक प्लॉट करेंगे। लाइन जो कि आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसके बाद हम उसमें से स्कोप निकालेंगे जो कि आएगा माइनस के ई 2.303 ऑब्टेन हो जाएगा हमें। ये लॉग सी एस एस माइनस सी बाई सी एस एस के साथ में टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ली गई है। अब हम देखते हैं द टाइम ऑफ रीच स्टेडी स्टेट कंसनट्रेट इज डिपेंड अपॉन एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यानी कि जो स्टेडी स्टेट तक हम अपने टाइम को जो रीच करते हैं वो एलिमिनेशन जो होती है वो हाफ लाइफ पे डिपेंड होती है, वो इन्फ्यूज़न पे डिपेंड नहीं होती। जो एलिमिनेशन की हाफ लाइफ होती है उस पर डिपेंड होती है, इन्फ्यूज़न रेट पे डिपेंड नहीं। इसके बात करते हैं इफ़ एन इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ पासिस सिंस स्टार्ट फ्रॉम इन्फ्यूज़न। अगर मान के चलते हैं हम जो एन नंबर है वो हाफ साइकिल के लिए दिखाया गया है, जो कि जब हमने इनिशियल से लेके इन्फ्यूज़न से लेके और लास्ट तक जो कि हम इसे दिखाएंगे टी बाई टी हाफ, और वी कैन राइट एज, क्योंकि सी एस एस 1 माइनस हाफ एन, ये हमने पीछे से जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसकी जगह पे जो था माइनस के ई टी दिया गया है 1/2 से, जो कि यहाँ पे टी हाफ है। ये हमें इक्वेशन नंबर 7 में से लिया गया था। अब ये जो एक टेबल है इसके अंदर हम दिखाते हैं कि इसका अचीव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई ड्रग ली है एक, उसको जो फर्स्ट हाफ जो आता है वो 50%, रिमेनिंग जो है वो रह जाएगा। अब हम बता रहे हैं द परसेंटेज ऑफ सी एस एस अटेंड एट द एंड ऑफ टी हाफ, यानी कि जो सी एस एस है, परसेंटेज ऑफ सी एस एस है वो हम अचीव्ड कैसे कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर मान लो 50% जो हमारी ड्रग की कंसनट्रेशन है वो रिमेनिंग है, उसके बाद जो हमारी पहली जो आएगी वो 50% ही आएगी। लेकिन जब हम सेकेंडली जो 50% रिमेनिंग थी उसका हाफ तो यहीं आएगा, और उसके बाद जो सी एस एस अचीव्ड की परसेंटेज थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यानी कि ये 50 जो आया है वो यहाँ से आया है, और जो 25 है ये इसका हाफ करके यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो कि ऐड करने के बाद 75 हो गया। अब जो थर्ड हमारा हाफ लाइफ है उसके अंदर जो 25 था इसका हम हाफ करते चले जाएंगे। जैसे इसका हमने हाफ किया था 25 हो गया था, इसका हाफ कर दिया तो 12.5 हो गया। अब 12.5 जो है वो हम इस 75 में जो कि परसेंटेज सी एस एस अचीव्ड आई है इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि हमारी वैल्यू आई है 87.5, एंड फर्दर ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया है ओवन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूज़न। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके फार्मा।